हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग। होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो सफल लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो चलिए मैं अपनी नई वीडियो के साथ शुरू करती हूँ। तो बड़े छोटे बेटे की पीटीएम थी, तो मैं स्कूल आई हुई थी। तो मेरा पीटीएम ख़त्म होने के बाद अब हम घर के लिए जा रहे हैं। तो मैं अपने बड़े बेटा के साथ आई हुई थी। तो ये हमारे घर से 15 मिनट का रास्ता पड़ता है, कैंट एरिया में है। तो मैं अब घर के लिए जा रही हूँ। घर जाते समय मैं मार्केट में उतर गई थी, मेरा बेटा चला गया था। तो मुझे थोड़ा सा सामान लेना था, तो मैं सोची कि उतर के सामान लेते हुए निकलूँ। तो मैं यहाँ से सत्तू और मक्के की आटा और मूंगफली में लेने आई हुई थी। तो सोचे कि जाते हुए ये सब चीज़ भी ले लेती हूँ, क्योंकि सुबह में टिफ़िन वगैरह देने के लिए कुछ कुछ तो चाहिए ही। तो सत्तू का यूज हमारे यहाँ होता रहता है, और सत्तू का यूज तो हमारे घर में प्रॉपर होता है। क्यों, कभी लिट्टी बनती है, कभी पराठा बनता है, तो इसकी यूज प्रॉपर होती रहती है। तो ये हमारा बर्तन का मार्केट है। फिर वहाँ से आने के बाद मैं नाश्ता पानी करने के बाद मैं अब पर जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। तो छत पर जाने से पहले मैं सनस्लोशन लगा लेती हूँ कि चेहरा मेरा ख़राब ना हो, क्योंकि छत पर बैठते हैं तो इस समय ठंडे के दिन में काला भी हो जाता है। और इस समय शादी की टाइम भी आने वाली है, तो उससे पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से बना के रखें, नहीं तो चेहरा काला पड़ जाएगा। ठंडी में त्वचा का खास ध्यान रखना पड़ता है। और मैं जब स्कूल जाने से पहले मैं थोड़ा काम करके गई थी, अब थोड़ा काम और मुझे करनी थी। तो जल्दी जल्दी में जाना पड़ता है, क्योंकि 11 बजे पीटीए थी। तो उससे पहले मैं सारा काम निपटा ली थी। थोड़ा बहुत और भी काम बचे हुए हैं जो खास तो उसको निपटाना है। अभी खाना भी बनाना है, तो दोपहर का मेरा खाना भी नहीं बनी हुई है, तो वो भी मुझे बनानी है खाने को। तो पहले ऊपर का मैं थोड़ा धूप पे बैठ जाऊं, और ऊपर एक दो काम भी है, तो मैं वो भी कर लूं। तो मैं उसी समय लिप लाइनर भी लेके आई हुई थी। तो मैं ट्राई कर रही थी कि लिप लाइनर लगाने की, कि अच्छी तरह से लिप लाइनर भी थोड़ा लगा के देख लेती हूँ कैसा कलर आ रहा है। और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की मेकअप भी कर लेनी चाहिए कभी कभी, कभी इच्छा हो तो। मैं घर में रहती हूँ तो कुछ भी नहीं करती हूँ, बस एक मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं करती हूँ। कभी कभी जब संडे होता है तो बाल वगैरह जब धुलती हूँ, तब उस दिन मैं थोड़ा बहुत मेकअप कर लेती हूँ। तो आज तो मेरा बाल धुला नहीं है, बस बालों को अच्छी तरह से समेट लेती हूँ, काफ़ी हो जाता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। चलिए फिर ऊपर मैं चल रही हूँ। तो आपसे मैं मेकअप करने के बाद थोड़ा सा बातें कर रही थी, जो वॉइस अच्छी सी आई नहीं। तो देखिए मैं ऊपर आने के बाद ये चावल के धुल रही हूँ। ये गेहूँ में मेरे इतना सारा चावल निकला था, तो अब हमारा कंट्रोल से जो गेहूँ आया था तो काफ़ी ख़राब निकल गया था। तो उसमें बहुत सारे चावल निकल गए थे, तो चावल को मैं वॉश कर दी हूँ। तो उसी वक्त हस्बैंड ने सिंघाड़ा लेके आए थे, तो मैं सिंघाड़ा खाने रही थी। तो मुझे सिंघाड़ा से याद आ गया, जब मेरी नई नई शादी होके मैं जब आई थी, तो हमारे मायके में यानी बिहार में साइड में समोसे को भी सिंघाड़ा बोलते थे। तो हम लोग इसको पानी वाले सिंघाड़ा बोलते थे, उसको वो ऐसे ही सिंघाड़ा बोलते थे। तो मैंने हस्बैंड से कहा था कि आप सिंघाड़ा लेके आना, तो वो करे कि इस समय सिंघाड़ा नहीं मिलता है, वो ठंडी के समय मिलती है। तो मैंने कहा कि नहीं, हर समय सिंघाड़ा मिलता तो है ही, वो हलवाई की दुकान में सिंघाड़ा मिलता है। तो बोले सिंघाड़ा नहीं बोला जाता है, समोसे इधर बोलते हैं। तो वो सब बात सोच के भी याद आती है। और ये सब मसाला मैंने धुल के रखा था। और ये चन्नी में गेहूँ चालने के लिए लेके आई थी मार्केट से। तो ये सब मसाला वसाला जो था मैं नीचे ही रखा हुआ था, तो मैं उस ऊपर चढ़ी हूँ, तो सारा मसाला मैं लेके आई हूँ। एक गेहूँ मेरा कल का था जो रखा हुआ है छत पे, अभी सूखने के लिए मैं सब डाल के रखी हूँ। और ये नींबू भी मैं रख के गई हुई थी, तो इसको मैंने छीला नहीं था, तो इसको मैं घिस रही हूँ अच्छी तरह से। जब घिस जाएगा तो मैं इसको कटिंग करके जार में डाल दूँगी। तो ये सब भी काम बहुत सारे रहते हैं। तो वहाँ से आने के बाद ये सब काम मैं लग गई थी, कि जो छुटपुट काम था। उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए किचन में आ गई थी। तो मैं राजमा तो हमारा मॉर्निंग में बन चुका था, तो सिर्फ मैं चावल बनाई थी। आइए आप लोग भी राजमा चावल खा लीजिए। तो मेरा बड़ा बेटा को और छोटा बेटा को दोनों को राजमा चावल बहुत पसंद है। मुझे राजमा कोई ख़ास अच्छा नहीं लगता है, मैं चना खाती हूँ, क्योंकि बिहार की हूँ तो मुझे चना ज़्यादा पसंद आता है।
अब बच्चे लोग चना कम खाते हैं, राजमा वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। जो लोग जहाँ के रहते हैं, खाने का भी स्वाद उसी तरह से होता है। तो बच्चों को खाना वाना देने के बाद मैं गाजर छील दी। और ठंडी के मौसम में गाजर का हलवा बनना तो वाजिब है। तो मैं ज़्यादा तो गाजर लेके नहीं आई थी, मैं आधा किलो गाजर ली थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ही हलवा बना के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे इकट्ठा बनाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही बनाती हूँ। और नींबू खींचने के बाद मैं इसको नमक लगा के डाल दूँगी छत पे। तो मेरा अच्छी तरह से इसमें नमक मिक्स हो गया है, तो इसको धूप में रख दूँगी। तो ये मेरा नींबू ज़्यादा नहीं था, 7 से 8 नींबू थे। तो मेरा इस जार में बहुत अच्छी तरह से अट गया था। ये जार हमने दिवाली के समय ख़रीदा था, तो ये कांच का नहीं है, ये प्लास्टिक का है। काफ़ी अच्छा मुझे ये लगता है, इसमें आप नमक भी रख सकते हैं। ये सब करने के बाद फ्री हुई तो मैं खाना खाने बैठ गई थी। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ।